हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। आशा करता हूँ आप लोग ठीक होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। गाइस, आप लोगों को पता है मैं कई सारे ब्लॉग बनाया था मालती चौहान पे, और मैं अभी भी यही बात बोलूँगा कि मालती चौहान को इंसाफ मिलना चाहिए। और उसके पीछे जिसका भी हाथ है, जिन जिन लोगों का है, उन्हें सलाखों के पीछे प्रशासन को डालना चाहिए और वो छूट के बाहर नहीं आना चाहिए। जैसे अभी मैंने सुना था कि स्टेटमेंट बिष्णु राज के वकील ने बोला था कि गाइज, बिष्णु राज के वकील ने एक बात बोला था कि निर्दोष है बिष्णु राज। तो निर्दोष है तो दोषी कौन है? कौन दोषी है? जिसने टीआरपी के लिए, जिसने व्यूज के लिए और अपनी पत्नी को मारता है जान से। शादी न सुप्रीम कोर्ट कहती है, न हमारा समाज कहता है कि एक सुहागन औरत और उसका पति दूसरे से शादी करवाए अपने सामने। ऐसा कहाँ है? ये हमारे समाज को विहीन करने वाले इंसान को इंसाफ मालती चौहान के हक में जाना चाहिए। और एक बात और कहूँ, एक नॉर्मल दिहाड़ी करने वाले इंसान को एक व्यक्ति, उनके घर का खर्चा और उनकी स्थिति क्या है वो आप लोगों ने बखूबी देखा है। एक छोटा बच्चा है, 3 से 4 साल का बच्चा है, उसकी पूरी लाइफ स्पॉइल कर दिया इन लोगों ने। और बिष्णु राज अगर छूट के बाहर आता है तो इसमें सबसे बड़ा हार जो बोलते हैं वो इंसाफ का होगा, जो इंसाफ नहीं मिला मालती चौहान को। तो उत्तर प्रदेश में तो सरकार ऐसी है कि हमें विश्वास है, योगी सरकार है। और एक नारा है, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। तो हम इसको भी मानते हैं कि सबसे बड़ी चीज़ है सरकार इसमें साथ देगी, उसके परिवार का साथ देगी और मालती चौहान को इंसाफ मिलेगा। अभी आप लोगों ने देखा होगा हाल ही दिन पे कई सारे इंटरव्यूज़, कई सारी वीडियोस, कई लोगों ने कई तरीके के वीडियोस डाले हैं। अब लोग वीडियोस डालना कम कर दिए हैं, ठीक है। अब लोग इंसाफ की बात नहीं कर रहे हैं। अब केस की पैरवी कहाँ गई है, क्या हुआ, मालती चौहान के इंसाफ के लिए नहीं, पहले टीआरपी के लिए खूब दौड़ी चली, खूब चला मारा मारी, ठीक है। इस टाइम गोरखपुरिया भौजी भी नहीं अवेलेबल है, अभी वैष्णो धाम गई हैं, घूम रही हैं। शायद आएँ तो कुछ सपोर्ट करें, कुछ चीज़ें मिले। और मैं तो यही चाहूँगा कि मालती चौहान को इंसाफ मिले। जिस बच्चे की सर से माँ का साया गया है और जिस बाप की बेटी गई है, जिस माँ की बेटी गई है, उसको इंसाफ मिले। मैं तो सरकार से यही गुजारिश करूँगा और माननीय श्री सांसद जी रवि किशन जी से भी यही आग्रह करूँगा। आपने स्टेटमेंट देखा होगा पवन सिंह शायद गए भी थे, दिनेश लाल यादव की स्टेटमेंट, रवि किशन सर का भी स्टेटमेंट आया था। तो गाइस, मैं तो बस यही उम्मीद करता हूँ कि मालती चौहान को इंसाफ मिले और ताकि कोई और मालती चौहान दूसरी ना पैदा हो और दूसरी चीज़ें, ये हरकत सोशल मीडियाज़ पे ना हो। तो इस पे सख्त सरकार एक्शन ले और जो दोषी हैं कोई बचना नहीं चाहिए। बस मैं यही बोलता हूँ। उसकी पारिवारिक स्थिति इतनी अच्छी नहीं है कि वो बहुत हायर लेवल के वकील हायर कर सकते उसे फादर, और जिनके खाने की कंडीशंस ख़राब हो, जो कैसे करके अपनी जीवन यापन कर रहे हैं, वो उस तरह से चीज़ें नहीं कर पाएंगे। तो गाइस, जो समर्थन कर सकता है, जो सपोर्ट कर सकता है, मालती चौहान के पिताजी को सपोर्ट करें और उनके साथ खड़े रहें जब तक कि सारी चीज़ें क्लियर नहीं हो जाए। धीरे धीरे 15 से 16 दिन होने जा रहा है, अभी तक चीज़ें पटरी पे नहीं आई हैं। तो मैं तो यही उम्मीद करता हूँ गाइस, आप जो भी इंटरव्यू करने जाते हैं, जो उनके यहाँ जाते हैं, कुछ ना कुछ मदद करते रहें और पूरा सपोर्ट करें और मालती चौहान को इंसाफ मिले। मैं अपनी बातों को यहीं पे विराम देता हूँ और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। और मैं अब यही बोलूँगा कि गाइस, एकजुट होके एक महिला के साथ गलत हुआ है उसको इंसाफ मिलना चाहिए। गलत गाली गलौज नहीं, बुरी तरीके की चीज़ें नहीं, सही तरीके से और सही ढंग से उस बच्चे को, उसकी माँ के कातिल जो है वो तो अंदर है, बट वो छूट के बाहर नहीं आना चाहिए। गाइस, आप लोग साथ दें, समर्थन करें उसके पिताजी को। और जय हिंद, जय भारत। फिर मिलते हैं, बाय बाय।